ईपीएस के पेंशन धारकों आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन से मोदी सरकार को आखिरकार क्यों है एलर्जी, ईपीएफओ को एलर्जी क्यों है, इसको लेकर दोस्तों आखिरकार आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है ईपीएस पेंशनर्स का सामना बीजेपी से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 20 जुलाई को बड़ी सभा। जी हां दोस्तों, आखिरकार बीजेपी को यहाँ पर जो है ईपीएस पेंशनर्स का कैसे सामना करना पड़ेगा और महाराष्ट्र चुनाव से पहले दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आखिरकार क्या बड़ी रणनीति तैयार की गई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस पेंशन को 7,500 प्लस डीए करने की पक्ष में यह सांसद रोजगार मंत्री को लिखा गया बड़ी पत्र। जी हां दोस्तों, सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग की और बड़ा पत्र लिखा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रम शक्ति भवन से दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा लेटर सामने आया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 18 माह का एरियर फिटमेंट फैक्ट पर लगेगी मोहर। यहाँ पर जो है आप सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों की लॉटरी लगने वाली है। 18 महीने की बकाया एरियर के साथ साथ दोस्तों फिटमेंट फैक्ट को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। तो इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को एक एक करके जान लेते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर है ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन से मोदी और ईपीएफओ को एलर्जी क्यों है, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग पेंशनर्स जोर दे रही हैं। वेतन सीमा बढ़ाने और सरकारी योगदान में वृद्धि की मांग की जा रही है। मोदी सरकार ने 2014 में पेंशन योग्य वेतन 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया था। पेंशन बढ़ाने की संभावना पर दोस्तों चर्चा आप सभी के लिए जारी है। न्यूनतम पेंशन को लेकर चर्चा आप सभी के लिए जारी है। पेंशनर्स के अनुसार मौजूद पेंशन की राशि बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ने के बावजूद भी पेंशन की राशि में वृद्धि नहीं की गई है। दोस्तों 1971 से 1975 तक पारिवारिक पेंशन योजना और ईपीएस के तहत सरकारी योगदान वेतन सीमा 1.16% रखा गया था। वाजपेयी सरकार के दौरान पेंशन योग्य वेतन 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए तक किया गया था। 2014 में मोदी सरकार ने इसे 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया था, जिससे पेंशन धारकों की राशि में दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई थी। लेकिन पेंशन बढ़ाने की अब मांग दोस्तों सामने आ रही है। पहली मांग है कि पेंशन योग्य वेतन सीमा को 21,000 रुपए किया जाए। दूसरी मांग है सरकारी योगदान 1.16% से बढ़ाकर 2% कर दिया जाए और नियोक्ता का अंशदान 8.33% से बढ़ाकर 10% किया जाए और साथ ही साथ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2 या फिर 3,000 रुपए किया जाए। यानी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग है, पेंशन योग्य वेतन की मांग है, सरकारी या पर योगदान और साथ ही साथ नियोक्ता के अंशदान। ये चार जो टॉपिक हैं इनको बढ़ाने की दोस्तों मांग लगातार आप सभी के लिए की जा रही है। भाई दोस्तों पेंशनर्स का इसको लेकर दर्द सामने आ रहा है। पेंशनर्स का कहना है कि हर दिन औसतन 200 ईपीएस पेंशन धारकों की उम्मीद दुनिया छोड़ रही है। सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए नए सिरे से विभागीय मूल्यांकन करने की जरूरत है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और पेंशन की राशि बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत प्रदान करेगी। पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने और सरकारी योगदान में वृद्धि जैसे कदम इस दिशा में सहायक दोस्तों हो सकती हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी आप सभी के लिए खबर आ रही है ईपीएस पेंशनर्स का सामना बीजेपी से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 20 जुलाई को बड़ी सभा। जी हां दोस्तों, 2013 में यहां पर कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपए पेंशन की सिफारिश की थी, पर 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए कर दी। 10 साल बाद भी पेंशन नहीं बढ़ी, जिससे महाराष्ट्र में 14 लाख ईपीएस पेंशन धारकों को नाराजगी है, जो कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की लगातार मांग कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सभी को बता दें कि 10 साल में महंगाई भत्ता के बावजूद भी आप सभी के लिए पेंशन नहीं बढ़ी है। यहाँ पर 2014 में न्यूनतम 1,000 रुपए की गई थी, तो 78 लाख में थे दोस्तों 36 लाख पेंशन धारकों को 1,000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है, जिससे काफी सारी नाराजगी बढ़ गई है। वहीं आखिर पेंशनर्स की मांग सामने आई है। महाराष्ट्र में 14 लाख ईपीएस पेंशन धारकों और उनके परिवारों की नाराजगी है। यहाँ पर दो है विलास रामचंद्र गोखवाले ने दावा किया है कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 न करने की पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पेंशनर्स
पेंशनर्स का कहना है कि केंद्र सरकार के इनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। वहीं दोस्तों इसको लेकर क्रमिक उपवास और विरोध की भी बात सामने आई है। जी हां दोस्तों, बुल्ढाना मुख्यालय से 5 साल से अधिक समय से क्रमिक उपवास चल रहा है। पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए के साथ डीए हो, मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले और उच्च पेंशन का दोस्तों प्रावधान हो। वहीं दोस्तों चुनाव से पेंशन धारकों को काफी बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। जी दोस्तों, पेंशनर्स की उम्मीद है कि उनकी मांगे लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की चलती राज्य के मानसून सत्र में उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की जा रही है, ताकि नाराजगी को कम किया जा सके। ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों की मांगों पर ध्यान न देने से उनकी नाराजगी बढ़ी है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाना और अन्य सुविधाएं प्रदान करना बेहद ही आवश्यक है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस नांडेवा पेंशन को 7,500 प्लस डीए करने की पक्ष में सांसद ने रोजगार मंत्री को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग की है। इसके लिए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को बड़ा पत्र लिखा गया है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय एचआर मंत्री को पत्र लिखकर ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशन धारकों को राहत मिल सकती है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है पाटन गुजरात में सांसद माननीय श्री भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा, जिसमें ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग की गई। यह पत्र दोस्तों 3 तारीख को ही आप सभी के लिए लिखा गया और इसमें पेंशन धारकों की मौजूद समस्याओं, उनका समाधान विस्तृत चर्चा की गई है। पेंशन राशि में वृद्धि की दोस्तों यहाँ पर बड़ी मांग की गई है। गुजरात प्रांत की ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों की संख्या, उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सांसद भरत सिंह दाबी ने मांग की कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए मासिक किया जाना चाहिए। इस राशि में यहाँ पर महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। पेंशन धारकों को बेहतर अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। साथ ही पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ा समर्थन मिला है। 7 साल पहले पेंशनर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक राउत जी ने भरत सिंह जी से जो वादा किया था, जिसे पूरा करने के प्रयास में ये पत्र दोस्तों लिखा गया है। पत्र के अंत में सांसद महोदय ने वृद्ध पेंशन धारकों की लंबे समय से मांगों को हल करने का अनुरोध किया। वही दोस्तों एनएससी की मुख्य भूमिका लेकर भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, एनएससी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने 5 दिसंबर 2023 को एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली में सांसद भरत सिंह दाबी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पेंशन धारकों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताया गया था। इसके बाद ही सांसद महोदय ने यह पत्र लिखकर पेंशन धारकों की मांगों को मंत्रालय तक पहुंचाया है। भाई दोस्तों बजट में हो सकता है इसको लेकर बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट सत्र में पेंशन वृद्धि और चिकित्सा सुविधा पर विस्तृत ऐलान किया जा सकता है। इससे दोस्तों ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों को काफी राहत मिलेगी, उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर सांसद भरत सिंह दाबी का पत्र ये महत्वपूर्ण कदम है। ये पेंशन धारकों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में एक और बड़ा प्रयास है। पेंशन धारकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर हाल फिलहाल में सामने आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि 18 महीने के डीए और फिटमेंट फैक्ट पर दोस्तों आप सभी के लिए मोहर लग सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर लॉटरी लग सकती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए एरियर और फिटमेंट फैक्ट के ऊपर अच्छी खबर आ रही है। कोरोना काल में जो डीए रोका गया था, उसका डीए एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका भुगतान नहीं किया गया था। इस दौरान उन्हें केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ता देखने को मिला था। एक बार फिर से देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाने के कारण लगातार कर्मचारी और पेंशन धारक जो है वो 18 महीने की बकाया डीए एरियर की मांग कर रही हैं। इस बीच तीसरे कार्यकाल की शपथ ले चुकी मोदी सरकार अब आप सभी के 18 महीने के डीए एरियर को जारी कर सकती है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्ट में भी बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे उनकी सैलरी में भी बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से मिलते हैं पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।